कोई मैली आंख अगर बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखेगी तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। अल्लाह के फजलो करम से बांग्लादेश हमारे दिलों का हिस्सा है। भाई मैं जिस मुल्क में आज बैठा हुआ हूँ ना, उस मुल्क को बनाने में किरदार ही में इन बंगालियों का था। अगर मेरे बंगाली भाइयों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा या इंडिया बांग्लादेश को एक टफ टाइम देने की कोशिश करेगा, हम उनकी आंखें निकाल देंगे। लेकिन जब जाहिर है हम बैठे हैं, हमारे भाई को कोई आगे आगे मारता है, उस टाइम आप बैठ के बोलते हैं नहीं जी हम तो पुरअमन लोग हैं, वो फिर बेगैरती कहलाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, बंगाली या इर्द गिर्द जितने मुस्लिम ममालिक बैठे हैं, कोई भी बेगैरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कि दिल्ली के अंदर बांग्लादेशी, ये बात भारतीय मीडिया के ऊपर बहुत आम हो चुकी है और भारतीय मीडिया हो या भारतीय बीजेपी जमात, ये रंग देने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के अंदर शाहीन बाग, जहां पे एनआरसी और सीए कानून आने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था इस कानून के ख़िलाफ़, और वहां पे सर्दियों के अंदर अपने बच्चों के साथ औरतों ने वहां पे धरना भी दिया था। आज वहाँ पे मुसलमानों को बांग्लादेशी डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है और नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये बांग्लादेशी हैं और यहाँ से इनको निकाल देना चाहिए। तो आज इसी हवाले से हम बात करने के लिए आए हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कामरान सईद उस्मानी साहब। ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर पाक बांग्ला फ्रेंडशिप के हवाले से बात की है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस की है, दोस्ती को बढ़ाने की बात की है। आज इनसे यही बात करेंगे, ये सारे मनाजिर को कैसे देखते हैं और क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो रंग देने की कोशिश की जा रही है और भारत के अंदर शाहीन बाग के अंदर ये नफरत फैलाई जा रही है कि ये बांग्लादेशी हैं और बांग्लादेश से यहाँ आए हैं, उन मुसलमानों को बांग्लादेशी बनाकर वहाँ से निकालने की बात की जा रही है। ये निशाना बनाया जा रहा है एनआरसी और सीए कानून के बाद जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था, जो धरना दिया गया था, तो मुसलमानों को अब बांग्लादेशी बनाकर निकालने की बात की जा रही है। आप बांग्लादेश के हवाले से काम कर रहे हैं, इसलिए आपकी राय लेंगे, आप कैसे देखते हैं? अगर ये बांग्लादेशी भी हैं तो क्या हो गया? मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई भी मुसलमान है, चाहे उसका बांग्लादेश से ताल्लुक़ हो, उसका नेपाल से ताल्लुक़ हो, उसका तिब्बत से ताल्लुक़ हो, जिस मर्जी मुल्क से ताल्लुक़ हो, अगर वो आपके मुल्क के अंदर है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उठाकर उसे फेंकना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली अगर वो बंगाली भी हैं, उस जगह पे फिर रहे हैं, तो वो एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बाद वहाँ पे आए हैं। जहाँ तक मुझे पता चला, बांग्लादेश के अंदर माल्टा का वीज़ा लेना ज़रा मेरे ख्याल से वहाँ एम्बेसी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ दी बंगालीज़ जो हैं वो अगर माल्टा का वीज़ा लेना होता है तो वो 10-15 दिन के लिए इंडिया में आके स्टे करते हैं और वहाँ माल्टा की एम्बेसी से अपना वीज़ा लगवाते हैं और आगे जाते हैं। मीनवाइल अगर आप उन्हें टारगेट करना शुरू कर देंगे, जैसे इंडिया की एक हिस्ट्री रही है हमेशा से मुसलमानों को डिस्टर्ब करने की, इंडिया की क्या आप कह लें, क्या कहते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य के जो लोग हैं ना, स्पेशली जो ये ऊपर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी लेके आए हैं जिसमें ये चाहते हैं कि पूरे एशिया के अंदर, जिसे अखंड भारत आइडियोलॉजी आप कहते हैं, पूरी इंडिया के अंदर ये जोग्राफियाई तौर पे भी इंडिया को फैलाना चाहते हैं। और इनका प्राइम फोकस ये है कि ये इवन चला आप कह लेना कि मुसलमानों पे तो जुल्म करते ही हैं, उसके बाद पारसियों पे तो जुल्म करते ही हैं, सिखों को पे ये जुल्म कर ही रहे हैं, उसके बाद आपके क्या कहते हैं क्रिश्चियन हो गए, उन पर तो ये जुल्म कर ही रहे हैं। ये अपनी कौमों को भी नहीं छोड़ते भाई। इनके जो क्या कहते हैं क्षत्रियाज हैं या फिर इनके दलित्स हैं, ये सिर्फ बोलते हैं भाई हम ब्राह्मण हैं, वी आर द फर्स्ट क्लास। और उसमें भी आप कह लें गिनती के इनके चंद खानदान हैं, अंबानी, टाटा और क्या कहते हैं ये बीजेपी के मोदी शोदी, बस यही। इन्होंने उसे रिलीजियस रंग दे के पूरे मुल्क का अपने बेड़ागर किया हुआ है। भाई इनमें इंसानियत नाम की दूर दूर तक तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। आप बात कर रहे थे ना कि भाई देखो पकड़ते हैं, बोलते हैं बंगाली हो बाहर निकलो, क्यों निकले भाई? अगर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आया, ऐसे जिसका दिल किया या टीका लगाया, एक दुपट्टा पहना, योगी के सपोर्टर बन गए, आके मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। किसी फैमिली को देख लिया जा रहे हैं, बीफ बर्गर खा लिया, पूरी पूरी फैमिली मार दी। तो इंडिया की आवाम को ये चीज़ समझनी चाहिए कि इनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे काम कर रही है। इस तरह किसी भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी पे काम करके कोई भी कौमें कायम नहीं रह सकती। हमने देखा है कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आया है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान से ऐसे ग्रुप आ रहे हैं जो रोहिंग्या मुसलमानों के हैं, जो म्यांमार से 2012 के अंदर यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान चले गए थे। आज इतनी नफरत फैल चुकी है बांग्लादेश को लेकर या रोहिंग्या को लेकर, तो आज वो उनके जुल्म से बचने के लिए बांग्लादेश आ रहे हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, तो आप क्या देखते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई असर होगा बांग्लादेश की बात करने का? ये महज बांग्ला की नफरत नहीं है, इनके दिलों में शुरू से चोर रहा है। आप देखें ना,
जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुआ, आपको याद होगा 1971 में, जहाँ तक हमने पढ़ा हुआ है, याद तो नहीं होगा खैर जी, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिस्ट्री को देखा हुआ है, इंदिरा गांधी कहने को एक सेकुलर फैमिली थी जिसका मज़हब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, ठीक है। उसके मुंह के अल्फाज थे कि आज हमने मुसलमानों से 1000 साल गुलामी का बदला ले लिया। जी, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इनके दिमागों में तो पहले भी से एक माइंडसेट बैठा हुआ है, फिर वो बंगाली हो, फिर आपका वो क्या कहते हैं हैदराबादी हो, कोई भी मुसलमान हो, इन्होंने तो उसे डिस्टर्ब करना ही करना है। और आप देखें ना, कायदे आज़म से जब कहा गया, जो मुसलमान इंडिया में ठहर गए थे, कायदे आज़म ने उन्हें कहा कि आज आप लोग इधर ठहर रहे हैं, कल आप लोग याद करेंगे मुझे। जी, अब आपके सामने हालात हैं कि वहाँ के मुसलमान जो है जिस हद तक अजियत से और क्या कहते हैं अजाब से गुजर रहे हैं, कश्मीर के अंदर, इवन आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, गुजरात के अंदर देखें मुसलमानों के साथ क्या हाल किया गया। ज़रा सी कोई फैमिली को बकरे का गोश्त खा रहा होगा, उसको ज़बरदस्ती बोल देंगे भाई हमारी गौ माता काट के तुमने खा ली, और मार देंगे, बहाने ढूंढते हैं मुसलमानों को मारने के। तो ये एक एक्सट्रीम पे जो है इंडियन माशरा पहुँच गया हुआ है। बांग्लादेशी अवाम को भी ये चीज़ अच्छे तरीके से अपने दुश्मन को पहचान लेना चाहिए। बांग्ला को और पाकिस्तान को भी इस चीज़ को बड़े अच्छे, बांग्ला की आवाम और पाकिस्तान की आवाम को भी ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ लेने की ज़रूरत है कि आखिर ये अब खुल के सामने आ रहे हैं। एक्चुअल जो प्रोपगेशन थी वो भी इन्हीं की तरफ से थी। देखें ना, एक इतनी बड़ी इस्लामी रियासत थी पाकिस्तान, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, उसको तोड़ने में भी तो कितनी बड़ी प्रोपगेशन की गई, इन्हीं की तरफ से की गई ना। आज ये लोग खड़े हैं, बोलते हैं जनाब दफ़ा हो जाओ, बांग्लादेश दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान, वो वहाँ कोई एंटी इंडियन बात करता है या उनकी गवर्नमेंट को बोलता है कि भाई ना अपनी कम्युनिटीज़ को डिस्टर्ब करो, उसको बोलते हैं बांग्लादेश दफ़ा हो जाओ, पाकिस्तान दफ़ा हो जाओ। ये तो बात नहीं है ना। फिर एज दो कौमी नज़रिया तो फिर आपका यहाँ पे आके प्रूफ होता है। जो लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी लोग बड़ी बड़ी बातें कर ले जाते हैं ना आगे बैठ के कि जनाब हमारा खाना पीना सेम है, हमारे कपड़े सेम है, तो हम उनसे अलग किस तरह हैं। अब देखें किस तरह हैं। आप ज़रा सा क्या कहते हैं बैठ के चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, वो आगे बोलते हैं भाई गाय खा रहे हो, आगे पूरी फैमिली को मार देते हैं आपकी। जी, जी। वैसे तो नरेंद्र मोदी बांग्लादेश जाते हैं तो मोहब्बत की बातें करते हैं, बड़े दावे करते हैं मोहब्बत के, और ये कहते हैं कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, जेल भी गया हूँ। तो क्या आज, पहले तो होता था हिंदुस्तान में सिर्फ पाकिस्तान को नफ़रत दिखाई जाती थी, मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकियाँ दी जाती थी, आज बांग्लादेश के बारे में भी ऐसे ही रवैये इख्तियार कर चुके हैं। आज हम समझते हैं कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश से नाराज़ है और सारी नफ़रत हिंदुस्तान के अंदर वो पैदा कर रहा है बांग्लादेश को लेकर, मुसलमानों को लेकर, और वो चाहता है कि बांग्लादेश की मईशत जो एक स्टेबल हो चुकी है, इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश तो नहीं हो रही। जो इतनी मोहब्बत करता है नरेंद्र मोदी बांग्लादेश से कि आप अंदाज़ा कीजिए BSF को बाकायदा ऑर्डर्स हैं कि भाई उधर से बॉर्डर से कोई करीब भी नज़र आए तुम सीधी गोलियां मारो, बगैर देखे कि वो इंसान है या वो क्या चीज़ है। अभी कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश के अंदर एक वाक़या हुआ फैलानी खातून का, शायद आपको जानते होंगे। वो खातून जो है बॉर्डर दिल्ली के अंदर वो क्या कहते हैं मुलाजमत करती थी, अपने वालिद साहब के साथ वापस बांग्लादेश आ रही थी। आप अंदाज़ा कीजिए बॉर्डर की तार के ऊपर इन लोगों ने गोलियां मारी, उसको लटका के रखा। उधर से या इधर से कोई भी बंदा करीब आता था ना उसको उतारने के लिए, कि जाहिर है जिंदा थी, अभी मरी नहीं थी, वो बोल रही है पानी पिला दो, पानी पिला दो, कोई करीब नहीं जाने दे रहे। जो करीब आता था उसको गोलियां मारते थे। 3-3.5 घंटे वो खातून जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो वहीं शहीद हो गई। तो ये नरेंद्र मोदी की मोहब्बत थी। अब जो है बांग्लादेश की आवाम को पता चल चुका है और सारी आवाम जो है जाग चुकी है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ डबल होती हुई नज़र आ रही हैं। एक कहावत बहुत आम है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम। बांग्लादेश जाते हैं तो उनकी तारीफ़ें करते हैं, मगरबी बंगाल के अंदर जब भी इलेक्शन आते हैं तो वहाँ पे धमकियाँ देते हुए नज़र आती हैं बांग्लादेश को, और ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि मगरबी बंगाल से जो बंगाली हैं इनको मैं निकाल फेंकूंगा और इनको इधर से निकाल दूंगा। NRC और CA कानून भी अभी लागू करने जा रहे हैं। इलेक्शन का मैनिफेस्टो यही है ना। देखिए कारकर्दगी तो उनकी ये है कि NRC और जो इनके रूल्स निकलते हैं उसमें तमाम कम्युनिटीज़ को रगड़ा लगाओ, हिंदू बेस पे वोट लो। उसके बाद ये आपकी जो नॉर्दर्न साइड है, इंडियन नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पे बोलो भाई पाकिस्तान को मज़ा चखा देंगे पाकिस्तान को। जो इनकी साउथ इंडियन साइड है वहाँ पे बोलो बांग्लादेशियों को निकाल देंगे। इसके अलावा इनके पास मैनिफेस्टो है क्या? ठीक है, मोदी जैसा घटिया लीडर आप कह लें हिटलर के बाद दोबारा दुनिया की हिस्ट्री में पैदा नहीं हो सकता, जिसने ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अपने मुल्क की हर कम्युनिटी का बेड़ा गर्क कर दिया, अपने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। आप अंदाज़ा कीजिए ना, इन्होंने स्पेसिफिक एक फैमिलीज रखी हुई हैं, टाटा, अंबानी, बिरला, और ये गवर्नमेंट के कुछ ये इन्वेस्टर्स को इन्होंने खाने का धंधा बनाया हुआ है, पैसे वैसे कमा रहे हैं। आवाम की, चाहे वो क्रिश्चियन है, इवन इनके हिंदू है, शूद्राज है, दलित है, किसी की कोई परवाह नहीं है, लोगों को मरवा रहे हैं। इलेक्शन का कोई मैनिफेस्टो है नहीं।
नॉर्दर्न साइड में आप चले जाएं, पाकिस्तान मुर्दाबाद या पाकिस्तान पे हमला कर देंगे, उधर चले जाएं तो जनाब हम बंगा भूमि बना देंगे जनाब, बांग्लादेश को भी काट के और नागालैंड को भी काट के जो है जो इनका बंगा प्रोविंस है उनको बेड़ागर कर देंगे। तो ये एक हिस्ट्री का सबसे घटिया लीडर आप कह लें, पूरे एशिया के अंदर पूरे एशिया को बर्बाद करने के लिए इंसान आया जी। अब अगर बांग्लादेश के लिए कोई ऐसा टाइम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें बांग्लादेश को ये किसी मुश्किल में डालने की कोशिश करते हैं, तो हम बारहा अपनी कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी और ये चीज़ बावर करा सकें कि कोई मैली आंख अगर बांग्लादेश की तरफ आंख उठाकर देखेगी तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे, चाहे वो इंडिया हो या जो मर्जी हो। और जो हाथ बांग्लादेश की तरफ नुकसान पहुंचाने के लिए उठेगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। हमने एटम बम या फिर हमारे जो क्या कहते हैं मिलिट्री है, हमारी पाक फ़िज़ाया है या फिर क्या कहते हैं समंदर की जो फोर्सेस हैं, उन्हें शबरात पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। अल्लाह के फजलो करम से बांग्लादेश हमारे दिलों का हिस्सा है और उससे हमारी जज्बाती वाबस्तगी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है। मैं आपको हकीकतन जो बताता हूँ कि कहा जाता है ना कि आपकी इतनी मोहब्बत क्या है, भाई मैं जिस मुल्क में आज बैठा हुआ हूँ ना, उस मुल्क को बनाने में किरदार ही में इन बंगालियों का था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी को देख लीजिए, सारों को देखिए, तमाम तहरीकें बंगाल में चली, उन्होंने आके कायद-ए-आज़म को हौसला दिया, इलामा इकबाल को वो हौसला देने वाली कौम थी। तो मैं एक्चुअल कह लूँ मेरे एंसेस्टर्स तो जाके उधर से जुड़ते हैं, वो उन्हीं लोगों की वजह से तो आज मैं आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहा हूँ। तो आज अगर वो कोई मसला फेस करते हैं, बीइंग एज यंगस्टर, मैं अपनी यूथ की बात करूँगा, अगर मेरे बंगाली भाइयों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा या इंडिया बांग्लादेश को एक टफ टाइम देने की कोशिश करेगा, हम उनकी आंखें निकाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी बात वाज़ेह है कि अगर भारत ने आंख भी उठाई बांग्लादेश की तरफ तो उसकी आंखें निकाल देंगे। आपकी बात अब समझ में आ रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद भी उनका यही था कि अगर एक हिस्से को छेड़ते हैं तो दूसरी साइड से आंखें ना निकाल दें। तो आज ये बात समझ आती है। आपने फिर एक दफ़ा वही नारा लगाया, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि अगर उन्होंने बांग्लादेश की तरफ मैली आंख भी की तो उनकी आंखें निकाल देंगे। आज मैं समझता हूँ कि वो समझ आ रही है कि बांग्लादेश को क्यों अलहदा करवाया कि इनकी आंखें ना निकाल दे। लेकिन आपने ये जो नारा लगाया है ये आज के भारत नहीं चाहता था तब कि ये हमारी आंखें निकालें, और आपने वो नारा लगा के शायद उन जज्बों को जिंदा किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम शुरू से एंड तक कहते आए कि ये जो बोलते हैं ना कि यार भारत बड़ा अच्छा है, भारत की स्ट्रेटजीज़ बड़ी अच्छी हैं, भारत वक्ती मदद कर रहा है। देखिए रसूलुल्लाह की ज़ात ने फरमाया ये आपके दोस्त नहीं हो सकते जी। जब वहाँ से आ गया ना उसके बाद फिर कोई वो नहीं हो सकती। आप डिप्लोमेटिक ताल्लुकात रखें। देखिए हम पूरे एशिया के साथ चाहते हैं, मैं कोई एंटी इंडियन नहीं हूँ, मैं आपको एक स्ट्रेट अवे बात को मैं बोलूँ, मैं कोई एंटी इंडियन हूँ, मैं एंटी इंडियन नहीं हूँ। लेकिन आरएसएस की आइडियोलॉजी भाई अपने लोगों पे भी जुल्म, अपने हिंदुओं पे भी जुल्म, क्रिश्चियन पे जुल्म, पारसी पे जुल्म, सिख पे जुल्म, मुसलमान पे जुल्म, इस तरह नहीं चल सकता। आप पूरे खिते को एक खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। इन पागलों को छोड़ दें, आप यकीन माने ये तो खिते के अंदर एटॉमिक वॉर करा देंगे। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम तो ये चाहते हैं कि पूरे एशिया के अंदर अमन हो। हम कोई लड़ाई को दावत नहीं देते, लेकिन बिला वजह अगर तंग किया जाएगा, हमें बार बार फाइट की तरफ लेके जाया जाएगा तो ऑब्वियसली हम रिटेलिएट करेंगे। और हम जब रिटेलिएट करेंगे फिर हम ये परवाह नहीं करेंगे कि भाई हमसे बड़ा है, हमसे छोटा है, जो भी है। ऑल वी हैव इज़ जस्ट भाई हमारी आरसेल्व्स। हम तो अपने फिर खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे ना। बात सिर्फ इतनी है, हम लड़ाई झगड़े की तरफ जाना नहीं चाहते। लेकिन जब जाहिर है हम बैठे हैं, हमारे भाई को कोई आगे मारता है, उस टाइम आप बैठ के बोलते हैं नहीं जी हम तो अमन पुरअमन लोग हैं, वो फिर बेगैरती कहलाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी, बंगाली या इर्द गिर्द जितने मुस्लिम ममालिक बैठे हैं कोई भी बेगैरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने देखा कि पिछले कुछ अरसे से ये बांग्लादेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था पद्मा ब्रिज। पद्मा ब्रिज के पास से 11 के करीब रॉ के एजेंट पकड़े गए हैं। वहाँ की फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पकड़ा है, उनके पूरे एड्रेस निकाले हैं, उनका पूरा बायोडाटा निकाला है और ये साबित हुआ है कि 11 के करीब रॉ के एजेंट पद्मा ब्रिज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वो बांग्लादेश और चीन के ताल्लुकात को भी टारगेट करना चाहते हैं और बांग्लादेश के निशाना बनाकर वो चीन के साथ इनके ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। भाई देखो इकनॉमिकली तो चलो जहाँ भी है, इंडिया के देख लें, माशरती तौर पे, इखलाकी तौर पे वो कौम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन और कितना अरसा चलेगा। आप देखें, आपने मुल्क के अंदर सिखों का बेड़ा कर दिया, मार मार के किसानों को दुम्बा बना दिया आपने, मार मार के, ठीक है। उसके बाद आप साउथ इंडियंस को देख लें, आप उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। साउथ इंडियंस आपको अंदाज़ा है तमिलनाडु साइड पे आपके जो साउथ इंडियंस है कितने शदीद तंग है ये नॉर्थ इंडियन से या इनकी गवर्नमेंट से। उसके बाद आप आ जाइए नागालैंड के अंदर आप क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपने अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, चाइना के साथ आपकी बनती नहीं है, पाकिस्तान के साथ आपकी बनती नहीं है, बांग्लादेश को आप वैसे डिस्टर्ब करें, वो भाई आपकी एग्जिस्टेंस रह किस जगह पे जाती है। फिर यही करते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर आप कभी बलूचिस्तान के रास्ते
तंगी पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। चाइना के अंदर आप ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर अलग आप उनकी फोर्सेस पे भी और अंदर जा के अपने एजेंट्स पे बैठ के डिस्टर्बेंस करें। ये कौम जो है बहुत करीब आ गई हुई है ख़त्म होने के, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह की टुच्ची हरकतें करके डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं ना, और ये क्या कर सकते हैं। सर लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें बांग्लादेश के हवाले से? तो देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान बांग्लादेश कॉन्फ्रेंसेस कराई, और अभी जो है बहुत जल्दी बहुत बड़ी तादाद के अंदर बांग्लादेश से भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती के ताल्लुकात हों। देखें, अगर कोई प्रोपेगेट करने की कोशिश करता है ना कि पाकिस्तानी ये जो लोग हैं या लीडर्स हैं ये जो है ये नया ड्रामा लेके आ गए हैं, भाई कोई ड्रामा नहीं है, ठीक है। हमारी जो नस्ल है हमारी आपसे जज्बाती वाबस्तगी इस वजह से है क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं कि हम आज जिस मुल्क के अंदर आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं ये आपके बंगाल के बुजुर्गान की वजह से हुआ था। हम बिल्कुल शेख मुजीबुर रहमान को भी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी को भी, AK फजल को भी अपना लीडर मानते हैं, इसी तरह जिस तरह हम कायद-ए-आज़म को मानते हैं। तो कोई भी प्रोपेगेट करने की कोशिश करता है उसकी प्रोपेगेशन में बिल्कुल ना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं जैसे पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ हैं, जैसे पाकिस्तान के तुर्की के साथ हैं, या पाकिस्तान के डिफरेंट इस्लामी ममालिक के साथ हैं, ताकि एक इस्लामी इत्तेहाद को हम मजबूत कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के हवाले से क्या बात करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।